आपको राही की ख़रीदारी के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको राही की बैटरी, उसकी चार्जिंग और मेंटेनेंस के बारे में मुफीद मालूमात देंगे जो कि आपको ज़्यादा अरसे तक ट्रबल फ्री तरीके से राही को इंजॉय करने में मददगार साबित होगा। राही में लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है जो कि 60 वोल्ट और 30 एम्पेयर की बैटरी है। इसके साथ एक अपना जेन्युइन एल्युमिनियम बॉडी का 10 एम्पेयर का चार्जर दिया जाता है जो कि इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि आपने हमेशा इसका ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इसकी बैटरी की हिफाजत भी करता है और उसको एक अच्छी पायदार ज़िंदगी देने के लिए ज़रूरी है। राही की बैटरी के साथ स्मार्ट BMS आता है जिससे आप कभी भी हमारे पास आके फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी की हेल्थ रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। हम स्मार्ट BMS के लिए हम इसमें प्लग इन करते हैं और कंप्यूटर के ऊपर हमें मुकम्मल बैटरी की उस वक़्त की लाइफ, बकाया लाइफ, उसका स्टेट ऑफ चार्ज और उसके हर सेल का वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे सामने आ जाती है। चार्ज करने के लिए चार्जर के प्लग को स्कूटर के अंदर दी गई पोर्ट के अंदर कस के लगाइए। इसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें स्पार्किंग होगी जिससे आपका चार्जर ख़राब हो सकता है। मुहाफ़िज़ का इस्तेमाल आपकी बैटरी को बिजली के झटकों से महफूज रखता है। चार्जर लगाते वक्त चार्जर को टाइट करके सॉकेट में लगाएं। इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्ले की सूरत में आपकी स्पार्किंग होगी और आपका चार्जर डैमेज होने का अंदेशा हो सकता है। चार्जर की सुर्ख बत्ती और नीली बत्ती इस बात की अक्कास है कि इस वक्त आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। जब चार्जिंग मुकम्मल हो जाएगी तो ये जो नीली बत्ती है ये खुद ही हरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग मुकम्मल हो चुकी है। राही का जेन्युइन चार्जर राही को सिर्फ 3 घंटे में 0 से 100 तक मुकम्मल चार्ज कर देता है। जिस वक्त आप इसको चार्ज कर रहे होंगे इसके वोल्ट्स आप इसके मीटर के ऊपर देख सकते हैं। चार्जिंग करते वक्त इसके मैक्सिमम वोल्ट 69 से 70 तक जाते हैं जहाँ पे जाके चार्जर की लाइट ग्रीन हो जाती है और वो कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद इसके वोल्ट चलाने से पहले ही 64 तक आ जाते हैं। 64 वोल्ट इसकी बैटरी के फ्लोटिंग वोल्ट्स हैं जहाँ से आप चलाना शुरू करेंगे। जो आप चलाते जाएंगे शुरू में इसके वोल्ट आहिस्ता से गिरते हैं और आप ज़्यादा चलाते हैं, आखिर में जाके इसके वोल्ट ज़्यादा स्पीड से गिरते हैं। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की एक नॉर्मल बात है। आपने जब इसके वोल्ट 57 तक पहुंच जाएं तो आपने इसको लाजमी दोबारा चार्ज कर लेना है क्योंकि 57 वोल्ट के बाद ये बड़ी स्पीड से अगले 10-15 किलोमीटर चल के 52 वोल्ट पे आके इसकी बैटरी कट ऑफ हो जाती है जहां पे ये मज़ीद डेड हो जाएगी, मज़ीद आगे नहीं चलेगी। इस वक्त 64 वोल्ट के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी फुली चार्ज है और अपने फ्लोटिंग वोल्ट के ऊपर है। इसके वोल्ट कम होना शुरू हो जाएंगे। जब 57 वोल्ट पे आ जाए तो फिर आप इसको यकीनन चार्ज कर लें बिकॉज उसके बाद ये 10 से 15 किलोमीटर और चलेगी और 52 वोल्ट पे आके इसकी बैटरी डेड हो जाएगी। राही की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज लेने के लिए आप इसको 1 मोड पे चलाएं और इसको एक्सेलरेट करने के लिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ाएं और कोशिश करें कि कम से कम आपको ब्रेक लगानी पड़े। अगर आप इसको फर्स्ट गियर में रख के चलाएंगे और ब्रेकिंग कम करेंगे तो ये राही का स्कूटर बासानी आपको 90 किलोमीटर की रेंज दे सकेगा। अगर आप इसको 2 पे रख के चलाएंगे तो इसकी रेंज फिर भी आपको 80 किलोमीटर के करीब मिल जाएगी विद नॉर्मल ब्रेकिंग। हाँ, अगर आप इसको 3 पे रख के स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो फिर इसकी रेंज में खातिर खा कमी हो जाएगी। एक गलत फहमी राही को धोने के बारे में भी मैं दूर करना चाहूँगा। इसको पानी से सर्फ लगा के आराम से धोया जा सकता है। सिर्फ इसके थ्रॉटल जो है उसको डायरेक्ट पानी के प्रेशर से बचाना ज़रूरी है क्योंकि ये इसके अंदर सेंसर्स होते हैं और ये सेंसिटिव जगह होती है। अगर इसको पानी के प्रेशर से बचा के बाकी आप स्कूटर को आराम से धो लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। राही के अगले टायर में भी और पिछले टायर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। उसके अलावा ट्यूबलेस टायर हैं। ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा ये है कि ये अगर पंक्चर हो भी जाए तो ये काफ़ी देर तक चलता रहता है, फौरी तौर पे इसकी हवा नहीं निकलती, जो कि आपको बासानी अपनी मंजिल पे पहुंचने में मददगार साबित होता है। राही का एक और सेफ्टी फीचर इसका साइड स्टैंड है। अगर इसका साइड स्टैंड खुला होगा तो ये बाइक नहीं चलेगी। आपको बाइक को चलाने के लिए साइड स्टैंड ऊपर करना ज़रूरी है। जब साइड स्टैंड ऊपर होगा तो इस पे ये जो रेड लाइट है जो कि ब्रेक की लाइट है ये ख़त्म हो जाएगी और रेडी की लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका स्कूटर अब चलने के लिए तैयार है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की लंबी लाइफ लेने के लिए बेहतर है कि अगर आप इसके चार्ज की स्टेट को 20% से लेकर 80% के दरमियान रखें। राही की बैटरी को 20% और 80% के दरमियान रखने के लिए इसके मिनिमम वोल्टेज
57 है जहाँ पे 20% बैटरी रह जाती है, और 80% के ऊपर 63 वोल्ट्स हैं या 62 वोल्ट्स हैं। तो अगर आप इस बैटरी को इन वोल्टेजेस के दरमियान रखते हैं तो इसकी लाइफ मैक्सिमाइज़ होती है। हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा इसको फुल चार्ज करना ज़रूरी है, वो आप ज़रूर कीजिए।